गॉल ब्लैडर को जब स्टोन या इन्फेक्शन के चलते निकाल दिया जाता है, तब पेशेंट्स के कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद खाना कैसे पचेगा? क्या पेट में दर्द या गैस हर वक्त बनी रहेगी? क्या बिना गॉल ब्लैडर के जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल रह पाएगी या नहीं? तो आज के इस वीडियो में आसान भाषा में हम समझेंगे कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देने के बाद, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो जाने के बाद शरीर में क्या-क्या बदलाव आते हैं और सर्जरी के बाद किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांशु सक्सेना, पूजा होम्यो क्लिनिक धामपुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जटिल बातों को आप सभी को बहुत ही साधारण शब्दों में समझा सकूं। सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में हम जानेंगे कि गॉल ब्लैडर होता क्या है और काम किस तरीके से करता है। गॉल ब्लैडर नाशपाती के आकार का एक छोटा अंग होता है जो कि लीवर के नीचे स्थित होता है। लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है जो कि फैट के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लीवर से निकलकर ये बाइल गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। जब भी हम ऑयली खाना खाते हैं तो उस ऑयली खाने से हमारे गॉल ब्लैडर को एक संकेत भेजा जाता है, जिसके चलते गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, संकुचन स्टार्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ बाइल वहाँ से निकलकर छोटी आंत का जो सबसे शुरुआती हिस्सा होता है, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें जाकर पहुँचता है। ड्यूडेनम में बाइल खाने के साथ मिक्स होता है। वहाँ पर बाइल फैट के बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ताकि फैट को आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके और उसका आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सके। अब आइए जानते हैं कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देने के बाद शरीर में क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया कि गॉल ब्लैडर का मुख्य काम लीवर में बनने वाले बाइल को अपने अंदर स्टोर करना होता है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा बनाना होता है और ज़रूरत पड़ने पर बाइल को छोटी आंत में भेजना होता है। लेकिन गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो जाने के बाद, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देने के बाद लीवर में बनने वाला बाइल कहीं स्टोर नहीं हो पाता है और निरंतर लगातार छोटी आंत में बनकर पहुंचता रहता है। इस वजह से जो बाइल बनता है वो गॉल ब्लैडर में बनने वाले बाइल के मुकाबले में पतला होता है, जिसके चलते बाइल अच्छी तरीके से फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, जिसके चलते फैट का डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और एक लगातार फ्लो के चलते कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बाइल छोटी आंत से खाने की थैली मतलब स्टमक में भी पहुंचने लगता है, जिसको बाइल रिफ्लक्स बोला जाता है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो जाने के बाद, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देने के बाद लोगों में पेट दर्द, पेट में भारीपन, गैस, कई बार लूज मोशन जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ऑयली या स्पाइसी खा लेने के बाद लंबे वक्त तक पेट में भारीपन या फिर नौजिया या फिर वॉमिटिंग जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। गॉल ब्लैडर रिमूव होने का प्रोसीजर भले ही छोटा हो, लेकिन गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देने के बाद डाइजेशन प्रोसेस में आने वाला बदलाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखें ताकि आपका शरीर बाइल फ्लो में आए हुए बदलाव के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो जाने के बाद कुछ हफ्तों या फिर महीनों तक तली भुनी चीज़ें और ऑयली चीज़ों को पूरी तरीके से बंद ही रखें।
एक दिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ खाने की बजाय थोड़ा-थोड़ा खाएं और बार-बार खाएं। अपने डेली डाइट में फाइबर्स की मात्रा को धीरे-धीरे करके ही बढ़ाएं। याद रखिए, गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाने के बाद आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और आपके डाइजेशन प्रोसेस पर बड़ा असर नहीं पड़ता है। बस ज़रूरत है खाने-पीने की आदतों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और ऑपरेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पेशेंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।